नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। संसद ये होता क्या है? ये होता है वो जगह जहां हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं और वो हमारे हितों के लिए, देश के हित के लिए कानून बनाते हैं, चर्चा करके, डिस्कशन करके। लेकिन हो क्या रहा है अभी कि प्रधानमंत्री पर कैसे हमला करना है, कैसे उन मुद्दों को उठाना है जिससे चीन से रिश्ते बिगड़े। अब ये सब जो गुंडागर्दी संसद में मची हुई है, इसके लिए स्पीकर का जो काम होता है संसद को सही से चलाना, इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने कुछ फैसले लिए, तो उसके तुरंत बाद ही विपक्ष बौखलाकर अविश्वास प्रस्ताव ले आया है उनके खिलाफ। लेकिन सवाल उठता है कि इसके पीछे असली कारण क्या है? ये तो ऊपर ऊपर की बात है। और कैसे मोदी के जाल में विपक्ष एक बार फिर फंस गया है, हर बार की तरह। इन्हीं सारे विषयों पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत इस बात से कि मीडिया में अभी बात आ रही है तैयारी है। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है, क्योंकि पेश करने के लिए 50 सांसदों का सिग्नेचर चाहिए, जो कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ मीटिंग हुई सारे विपक्षी पार्टियों की, टीएमसी, एसपी, कांग्रेस तो है ही। उसमें 50 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया और ये डिसाइड कर लिया कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है ओम बिरला के खिलाफ। अब क्योंकि 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और ये जो सत्र है बजट का, ये फर्स्ट हाफ, ये 2-3 दिन में ही खत्म होने वाला है, तो मार्च में जो सेकंड हाफ शुरू होगा बजट सत्र का, उसमें अविश्वास प्रस्ताव आएगा। तो ये न्यूज़ तो कंफर्म है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ये 8 सांसदों को स्पीकर ने निलंबित किया क्योंकि कागज़ मुंह पे फेंक दिया। फिर गुंडागर्दी की विपक्ष ने महिलाओं को आगे कर दिया मोदी को घेर के पीटने के लिए और क्षति पहुंचाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो स्पीकर ने कहा कि राज्यसभा में ही भाषण दीजिए, लोकसभा अभी सेफ नहीं है। आज राहुल गांधी आए और फिर से कहा कि मुझे तो उसी चीन पर बोलना है, मैं तो किसी और पे बोलूँगा नहीं। फिर स्पीकर ने नहीं बोलने दिया, फिर आज हंगामा हुआ और आज का दिन भी बिना कुछ काम हुए ख़त्म। तो आते हैं उस प्रश्न पर कि आखिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला क्यों रहा है। तो इसके पीछे का पहला और स्वाभाविक सा कारण ये है कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया, मेरी आवाज़ कैसे रोकोगे। यही विपक्ष की नौटंकी जो चल रही है अभी 3-4 दिनों से, वही आज भी हुई। आवाज़ कैसे रोक लोगे? राहुल गांधी पहुँचे टहलते हुए, जैसे कि पार्क हो, पॉकेट में हाथ डाल के कि मुझे कैसे रोक लोगे, मैं तो बोलूँगा। सरकार ने कहा कि वो तो किताब छपी ही नहीं, जबकि मैंने तो दिखा दिया कि देखो छप गई है। अरे आप कहाँ से लाए, क्या कवर चढ़ाया? आपका जो संविधान लेके घूमते हो उसको भी कुछ लोगों ने देखा तो वो ब्लैंक है। तो आपकी तो बात ही निराली है ना, आपके बात पर विश्वास कैसे हो? तो जब तक कोई किताब छपा नहीं, उसका जिक्र करना निषेध है संसद में। यही कोई और रहता और अभी अनपब्लिश्ड बुक की कोई चर्चा करता, होने भी नहीं देता, 1-2 लाइन में ही रोक देता। आपको तो कुछ बोलने दे दिया गया एलओपी होने के कारण। मतलब चल रहा है बजट सेशन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए और हो रहा है चर्चा कि चीन ने टैंक भेज दिए। पूर्व आर्मी चीफ ने ये कहा है। पहली चीज़ आपने क्या कहा था कि डोकलाम में भेज दिया, बात था गलवान का। वो जो मैगजीन है उसमें आर्टिकल छपा है, बात उसमें गलवान का है और वो भी अनपब्लिश्ड बुक का वो कह रहा है। तो कितना सही कितना गलत उसका अभी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसी किताब की आप चर्चा कर रहे हो तो कैसे स्पीकर करने देगा? स्पीकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो मतलब अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने पर भी जो स्पीकर का काम है हाउस को ऑर्डर में रखना, वो कर रहा है, उसमें भी विपक्ष को मिर्ची लग गई। और दूसरा कारण कि निशिकांत दुबे ने जो छीछा लेदर किया संसद के अंदर और संसद के बाहर, ऐसी ऐसी किताबों का जिक्र कर दिया जिसमें इंदिरा गांधी और नेहरू के क्या संबंध थे, सोनिया गांधी कहाँ काम करती थी, क्या करती थी, ये सब का जिक्र कर दिया।
तो विपक्ष की यही मांग है कि गांधी परिवार के बारे में निशिकांत दुबे अनाप शनाप बोलते रह गए और स्पीकर ने फिर भी नहीं रोका और बेचारे विपक्षी सांसदों को जो कुछ नहीं कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे पक्षपाती स्पीकर का समाधान ज़रूरी है। तो भाई खुद का घर शीशे का है और पत्थर फेंकोगे मोदी डर गया। तो भाई आपका तो इतना काले कारनामे है, एक एक का पोल खोलने लोग लग जाए, मुंह छुपाना पड़ जाएगा, इटली भागना पड़ जाएगा। तो क्यों बेकार में गड़े मुर्दे को उखाड़ने का मौका दे रहे हो अन्य लोगों को? चलने दो ना संसद, बात करो बजट पे, उस पर कमी निकालो। लेकिन नहीं, हम तो चीन पे बात करेंगे। और चीन इतना ही दुश्मन था तो एमओयू साइन क्यों किया? एमओयू साइन भी करेंगे, चीन मेरा दुश्मन है ये भी एक्टिंग करेंगे कहने का, क्योंकि उनके डिप्लोमेट से यही डोकलाम के समय मिल भी रहे थे। पहले मना किया, एम्बेसी ने जारी कर दिया चाइनीज़ का, फिर चुप हो गए। तो चीन से चुप्पे चुप्पे मिलना है, एमओयू साइन करना है, चीन के टैंक घुस गए तो बड़ी चिंता हो रही है। बड़का देशभक्त बन रहे हो, सबको पता है क्या खेल है, क्या माजरा है। और निशिकांत दुबे ने जो जिक्र किया वो किताबें छपी हुई हैं तो उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन आपका वाला तो किताब छपा भी नहीं है तो उस पर कैसे चर्चा होगी, जो कि नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए। अब इस नौटंकी के वजह से 8 सांसदों को तो सस्पेंड करा लिया, जिनको पता नहीं था कि महिलाएं अटैक करने आने वाली थी। कांग्रेस की और विपक्ष की ये भी पता चलवा दिया इन्हीं हरकतों के वजह से। और विपक्ष देश का कैसा हो चुका है कि पीएम तक सेफ नहीं है, ये भी पोल पट्टी खुलवा लिया। तो फायदा क्या हुआ? और यही था मोदी का जाल। पीएम मोदी का एक ही काम रहता है, बस दाना डाल दो, विपक्ष तो चुग ही लेगा। पीएम मोदी का जवाब विपक्ष दे नहीं पाता योजना पर, किसी बात पर, तो हर बार पर्सनल अटैक, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मौत का सौदागर, इन्हीं सारी बातों में फंस जाता है। और पीएम मोदी फिर अपना सिंपैथी कार्ड खेल कर कि हम तो ओबीसी हैं, चाय बेचने वाले हैं, नामदार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कामदार आ गया, यही बात हर बार बोलकर जनता से सिंपैथी ले लेते हैं और चुनाव जीत रहे हैं लगातार एक के बाद एक। और यहाँ भी वही हुआ। पीएम मोदी आ सकते थे लोकसभा में, ऐसा नहीं था कि कोई बंदूक चला देता, लेकिन सहानुभूति भी तो कोई चीज़ होती है ना दिखाने का, कि देखो हमको तो बोलने नहीं दे रहा है, मजबूरी में राज्यसभा में आना पड़ा, विपक्ष कितना परेशान कर रहा है, जनता के हित की बात हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये दिखाया भाव अपने पूरे आचरण से और राज्यसभा में भाषण से कि पीएम तक सुरक्षित नहीं है विपक्ष के वजह से और ये लोग सत्ता में आ गए तो क्या होगा। ये जो सहानुभूति कार्ड इस बार पीएम मोदी ने खेला है हर बार की तरह, तो क्या हो गया? विपक्ष का पोल पट्टी खुल गया कि कैसे हमला कराने की तैयारी थी, कैसे चीन से रिश्ते सुधर रहे हैं तो उसको बिगाड़ने की कोशिश है, और कैसे पीएम मोदी पिछड़े समाज से हैं, गरीब हैं। तो गांधी परिवार जो अपने आप को रजवाड़ा समझता है, देश का मालिक समझता है, उसको कैसे बुरा लग गया कि कैसे 12 साल से छाती पे बैठ के मूंग दल रहा है। अब ये पेश हो गया, अब इस पर चर्चा होगी और हर अविश्वास प्रस्ताव की तरह ये भी फेल होगा, क्योंकि इसमें 543 में से 50% प्लस 1 ये बहुमत चाहिए, 290 प्लस एनडीए का ही है। तो फिर से प्रस्ताव फेल होगा, जैसे पिछला अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ फेल हुआ। और 2018 में कैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी के आंख मारने पर मजे लिए, क्या इंसल्टी किया, क्या बेइज्जती किया। तो पीएम मोदी तो चाहते ही हैं कि हर बार अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग इस नाम पर उस नाम पर आते ही रहे, और वही यहाँ भी हो रहा है। अब पीएम मोदी को फिर बोलने का मौका मिल गया और इस बार राहुल गांधी उठ के भागेंगे, बैठेंगे नहीं पिछले बार की तरह, वो भागेंगे उठ के, विपक्ष भी भागेगा उठ के। तो जनता क्लियरली बात सुन पाएगा पीएम मोदी का कि उनका क्या कहना है। और इस बार तो मज़े लेंगे, राज्यसभा में भी मज़े लिए, पोल खोली आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी से लेकर कांग्रेस का, कि कैसे घुसपैठिया का पक्षधर है कोई पूरा शराब में डुबा दिया दिल्ली को अपने टाइम में, कोई भ्रष्टाचार का जन्नी है, ये सब तो पोल खोला।
लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा तो उसमें जो पीएम मोदी अपना फॉर्म में आएंगे वो सीन तो देखने लायक रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुमत रहता नहीं है, मुद्दे उठाने को है नहीं क्योंकि रिसर्च करना पड़ेगा। तो झूठ मूठ का कभी हिंडनबर्ग, कभी ये कभी वो, कभी पेगासस आ गया, हर सत्र में कोई ना कोई मुद्दा। मानो कि बाहर से स्क्रिप्ट आ रहा हो कि बोलने नहीं देना है सरकार में किसी को, कोई मुद्दा नहीं उठेगा, कोई कानून पास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हंगामा करो, हल्ला करो। मीडिया का एक सेक्शन है ही, मोदी डर गया, चर्चा नहीं होने दे रहा है, मोदी डर गया, बोलने का वो रहेगा ही, और कुछ भी पास नहीं होने दो। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि सरकार तो पास करा ही लेती है, वो भी बिना चर्चा के। यही हो रहा है। ऐसे क्या होता है, आपस में सांसद लोग चर्चा करते हैं तो कुछ अमेंडमेंट आने का संभावना रहता है, हल्ला हंगामा में कोई अमेंडमेंट नहीं, जो सरकार कहा वो पास हो गया, बात खत्म। तो सरकार जो चाहती है वो तो हो रहा है, लेकिन विपक्ष का जो मौका रहता है या अन्य सांसदों का मौका रहता है अपने एरिया का मुद्दा उठाने का, वो नहीं हो पा रहा है विपक्ष के इन गुंडागर्दी वाले हरकतों के वजह से। तो विपक्ष तो अपनी भद पिटवाने की तैयारी में लग चुका है, ये अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर लाकर, और मोदी भी मजे लेने के लिए अपना कमर कस चुके हैं। लेकिन कैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने जिन्ना वाली साजिश कर दी और उस पर अमित शाह के पलटवार से वहां उसकी पोल खुल गई है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।